नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट दिखाऊंगी। और क्या है कि जब भी हम कोई खाद खरीद के बाज़ार से ले आते हैं तो उसमें ये भी देखना ज़रूरी रहता है कि वो पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, असली है या नकली है। कुछ थोड़ा हमें आइडिया रहना चाहिए। तो आज ये वीडियो इसी आइडिया पे है कि थोड़ा सा हम समझ लें कि हमारी खाद कैसी है, अच्छी है या नहीं है। कभी कभी क्या है कि कच्ची गोबर की खाद दे देने से प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमें कच्चे और पूरी तरह से बने हुए खाद की पहचान थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन यह है कि फिर भी हमें थोड़ा आइडिया ये लगा लेना चाहिए कि हमारे जो खाद आ रही है हमारे यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स में, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। क्योंकि गमलों में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मिट्टी में अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो क्या है कि चीज़ें फैल जाती हैं पूरी तरह से मिट्टी में। और प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो बहुत, अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं और अपने लिए न्यूट्रिशन ऑलरेडी ले लेती हैं। लेकिन जो गमलों में पौधे लगाते हैं उसमें हमें खाद देते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही वर्मी कंपोस्ट दिखाऊंगी, जो कि अभी सामने आप देख रहे हैं। और ये मुझे थोड़ी सी कच्ची इस बार मिल गई है। अब कच्चे कहने का मतलब कि इससे और डिकम्पोज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि ये अभी हो नहीं पाई है। तो इसका प्लांट्स में इसे डाला जाए या नहीं डाला जाए, आज इसी के बारे में बात होगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वर्मी कंपोस्ट जो आई है, देखिए थोड़ी थोड़ी सी, एक तो गीली है, ऐसे बिल्कुल सूखी टाइप की नहीं है। बहुत ज़्यादा तो सूखी नहीं होती है वर्मी कंपोस्ट, हल्का मॉइस्चर उसमें रहता है, लेकिन यह है कि इतना भी नहीं रहता है कि बिल्कुल गीले गीले जैसा। और थोड़ा थोड़ा देखिए ये, और जो वर्मी कंपोस्ट है वो गोबर खाद से बनाई जाती है। गोबर खाद में कुछ केचुए डाले जाते हैं, उनका मानक होता है उसमें पुआल, और उसको ढक करके पूरे 6-7 महीने के लिए रखा जाता है। वो जो केचुए होते हैं वही गोबर को खाते हैं, और उसका जो वेस्ट होता है वही वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट ठंडी खाद है और इसको किसी भी प्लांट्स में कभी भी दिया जा सकता है, कोई इसके नुकसान नहीं है। लेकिन कभी कभी ये नुकसान करते हैं जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हुए नहीं रहते हैं। गोबर की खाद है, ये कच्ची खादों कच्चे गोबर से बनाया जाता है। यानी जो ताज़ा गोबर होता है उसको 10-15 दिन पुराना होने के बाद से उसमें केचुए डाल दिए जाते हैं। तो वो प्लांट्स में अगर वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और पहले ही विक्रेता ने आपको दे दिया, तो क्या है कि वो खादें हमें हमारे प्लांट्स में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि आप जब भी खाद लाएं तो उससे देख लें। पहली पहचान तो हमारी यही होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से ब्लैक है या नहीं है। अगर पूरी तरह से ब्लैक है तब तो वो अच्छे से बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ रहा हो, जैसे कि देखिए अभी इसमें आ रहा है, इस वर्मी कंपोस्ट में, तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से बनी नहीं है, जो कि प्लांट्स में नुकसान कर सकती है। और दूसरी गड़बड़ ये भी हो सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा केचुए भी दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं है। केचुए जब पूरी तरह से गोबर खा लेते हैं तो वो नीचे गहरे गहरे चले जाते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं रहते हैं। और जब वर्मी कंपोस्ट को निकाला जाता है तो ऊपर की जो खाद बनी रहती है वो निकाल लेते हैं। तो और केचुए जो है वो हमेशा मिट्टी के भीतर जाते हैं, उन्हें सन लाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अंधेरे में बिल्कुल रहते हैं। तो वो धीरे धीरे करके वो ज़मीन में एकदम धंसते चले जाते हैं। तो जितनी गहराई में जाते हैं और उनका वेस्ट जो निकलता रहता है वही छान करके और बाज़ार में वर्मी कंपोस्ट में बेचा जाता है। तो ये पूरी तरह से देखिए डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो इसलिए केचुए भी इसमें बहुत दिख रहे हैं। और अब ये देखिए ऐसे वैसे करके बहुत केचुए दिखते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जो खाद आती है उसमें केचुए के अंडे तो रहते हैं पर केचुए नहीं दिखते हैं, लेकिन ये देखिए इसमें कितने ढेर सारे केचुए दिख रहे हैं। तो ये लग रहा है कि पूरी तरह से पकी नहीं है। और सेम ऐसे ही मैंने ये जो वर्मी कंपोस्ट है, देखिए ये बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है। तो ये एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान ये हो गई कि इसमें केचुए ऐसे ऑलरेडी दिख रहे हैं और स्मेल भी आती है कभी कभी। अगर ये पूरी तरह से पकी नहीं है तो स्मेल भी आती है, हालांकि इसमें कोई स्मेल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चा रहने पे इसमें स्मेल, गंदी बदबू आती है। तो ये भी देखना है कि इसमें बदबू है कि नहीं है। हालांकि इस वाले में बदबू अभी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी पहचान के लिए कि ये थोड़ी थोड़ी देखिए गीली है बिल्कुल, और इससे थोड़ी ड्राई रहती है।
वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा एकदम सूखा नहीं रहता पाउडर की तरह, लेकिन ये है कि बिल्कुल इस तरह से गीला भी नहीं रहता है। तो ये थोड़ी थोड़ी कच्ची खाद लग रही है। अब इसे प्लांट्स में डालें या नहीं डालें, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसे अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ी दिन इसको रख लेते हैं, 1 आध महीने बाद हो सकता है कि वो अच्छे से पक जाए। और नहीं भी पकेगी तो ये इतना डिकम्पोज हो जाएगा खुद ही कि चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं। ख़ास करके ये गोबर की खाद वगैरह, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, यानी नष्ट होती हैं। तो जो इनके जो हार्मफुल केमिकल होंगे वो नष्ट होंगे धीरे धीरे करके, और हम प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। सेम यही इसी तरह से मैं अब आपको नीम खली भी दिखाती हूँ। अब आप देखिए ये नीम खली है, और ये पूरी तरह से देखिए डिकम्पोज है, पूरी तरह से एकदम रेडी टू यूज है। और इसमें जब आप हाथ में ऐसे लेंगे ना तो बड़ी अच्छी सी नीम की सुगंध आती है, और अच्छी स्मेल आए, आपके नाक को वो सुगंध पसंद आए, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी खाद अब बन चुकी है। मैंने ये इसमें नीम खली में भी देखा है कि बहुत बेकार सी नीम खली मैंने देखी है। अब वो तो मैं इस समय आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वो ये पहले की बात है, 1 आध महीने पहले की बात है। नीम खली ऐसी आई थी कि उसमें पूरी बदबू थी और एकदम अजीब सा था। लेकिन ये नीम खली बिल्कुल आप हाथों में लेकर के एकदम यूज कर सकते हैं, और बहुत सुंदर सी अच्छी सी स्मेल आ रही है। और इसमें आप देखेंगे तो जो नीम की निबोली होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखाई भी देंगे। तो ये वाली जो खाद है नीम की खली की, ये आप हर प्लांट में यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की फंगस नहीं लगती है, और नीम खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो जितने ये नीमाटोड वगैरह होते हैं, उस तरह के कीड़ों को भी मारने के लिए ये नीम खली पर्याप्त है। और इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसमें, वो प्लांट्स को बेहतर बनाने में उपयोग होते हैं। तो नीम खली तो मुझे अच्छी मिली है, लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो मुझे अच्छी नहीं मिली। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ले रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से आपके यूज करने लायक है या नहीं है। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी चीज़ें हम यूज करें वो पूरी तरह से हमारे पौधों के लिए अच्छी हो, वरना हम अच्छे के लिए देते हैं और कभी कभी गड़बड़ होती है। तो ये गड़बड़ कभी कभी आप लोगों के भी साथ हो सकती है। तो अगर कभी आपके साथ भी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको थोड़े दिन रहने देते हैं, 1-2 महीने इसको ब्रेक कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। आप दूसरी खाद ले आएँ, उसको यूज करें। तो ये मेरे कहने का यही इस वीडियो के माध्यम से था कि आप ज़रूर देखा करें कि आपको खाद सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।